पिछली बार हमने काइजू नंबर 8 में देखा कि फाइनल एग्जाम के दौरान एक अजीब सी घटना होती है। सारे मरे हुए काइजू दोबारा जिंदा होने लग जाते हैं और ये अजीब सा काइजू बोलने भी लग जाता है। इन सब काइजू से लड़ते हुए किकोरू मरने ही वाली थी कि तभी किकोरू के सामने काफका एक काइजू बन जाता है और वो उसे बचा लेता है। और इस सारे इंसिडेंट के दौरान काफका बड़ा ही ज्यादा कूल लगता है। लेकिन इस एपिसोड के शुरुआत में ही हम काफका हिबिनो को बहुत ज्यादा घबराते हुए देखते हैं, क्योंकि काफका अपने एग्जाम के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। इसी समय वहाँ पर उनका मैनेजर आता है जो उनसे कहता है कि तुम्हारे लिए और इशिकावा के लिए कुछ मेल आए हैं। और काफका और इशिकावा को पता था कि ये उनके एग्जाम के रिजल्ट हैं। और यही थोड़ी देर बाद काफका अपना मेल खोलता है और वो अपना रिजल्ट देखकर हैरान हो जाता है। यही अगले दिन हम डिफेंस फोर्स के बेस को देखते हैं, जहाँ पर अभी इंडक्शन सेरेमनी के लिए सारे स्टूडेंट्स आए हैं जो पास हो चुके हैं। और यही हारुइची इजुमा कहता है, मुझे लगता है उस बूढ़े आदमी ने एग्जाम पास नहीं करा। और इसी समय इहारू फुरुहाशी इचिकावा से पूछता है कि वो बूढ़ा इंसान पास नहीं हुआ क्या। और यही इहारू इचिकावा से उसका नाम पूछता है और वो कहता है कि दरअसल मैं नाम याद रखने में बहुत बुरा हूँ। और यही ऑपरेटर ओकोनुगी कहती है कि कैप्टन आशिरो यहाँ पर आने वाली है, जिसके बाद उस रूम के अंदर कैप्टन आशिरो आ जाती हैं। और मीना वहां पर आते ही सबका स्वागत करने के बाद किकोरू शिनोमिया को सारे 27 स्टूडेंट्स के बिहाफ पे बुलाती है, जिसके बाद किकोरू यस मैम कहने के बाद मीना के पास चले जाती है। और यही थोड़ी देर बात करने के बाद मीना किकोरू से थैंक यू कहती है, क्योंकि किकोरू ने उस होंजो को मार के सारे स्टूडेंट्स को बचाया था। लेकिन ये चीज सुनकर किकोरू को सही नहीं लगता और यही मन ही मन किकोरू सोच रही है कि असलियत में काफका हिबिनो ने उस होंजो को हराया था। वो अपनी जान की परवाह करे बिना मेरे पास मुझे बचाने के लिए आया। इसी समय मीना और किकोरू को किसी की आवाज सुनाई देती है और वो अपने सामने काफका को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा अजीब ढंग से कमरे के अंदर आ रहा है। लेकिन किकोरू को काफका देखकर बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हम 5 का सीन देखते हैं, जहां पर डिफेंस फोर्स के सारे लोग बात कर रहे हैं कि काफका को पास करें या फेल। और यहां पर ये डिसीजन बनता है कि काफका को फेल करा जाएगा, क्योंकि काफका के पास कोई कॉम्बैट पावर नहीं है और वो फालतू है। और यही मीना भी काफका को फेल करने वाली थी। लेकिन तभी वाइस प्रेसिडेंट सोशिरो होशिनो कहता है कि मैं उसे लेना चाहता हूँ। वैसे भी वो आदमी बहुत ज्यादा कॉमेडी है। चाहे काफका लड़ नहीं सकता था, लेकिन फिर भी उसने सारे स्टूडेंट्स की मदद करी और ऐसे आदमी को हमें खोना नहीं चाहिए। और यही प्रेजेंट में मीना बता रही है कि काफका को यहाँ पर एक कैडेट के रूप में सिलेक्ट किया गया है, जिसका मतलब है कि वो यहाँ पर एक लिमिटेड टाइम के लिए ट्रेनिंग स्टूडेंट बन के आया है। और अब मीना कहती है कि मुझे तुम सभी लोगों पे नाज है, क्योंकि तुम सब लोग उस बहुत ज्यादा टफ टेस्ट को पास करके आए हो। इस जॉब में तुम सब लोग कभी भी कहीं पर भी कैसे भी मर सकते हो। इस काम में 0% गारंटी है कि तुम जिंदा रहोगे। लेकिन फिर भी यहाँ की कैप्टन मीना आशिरो तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी तलवार और कवच दोनों ही बनूंगी। और यही काफका कहता है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ मीना, जिसे सुनते ही वहाँ पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी काफका को भी रियलाइज होता है कि उसने आखिर ये क्या कह दिया। जिसके बाद मीना कहती है, काफका हिबिनो, तुमने मुझे मेरी स्पीच के दौरान मेरे पहले नाम से बुलाया, इस वजह से तुम यहीं पर 100 पुशअप करोगे मेरे सामने। जिसे देखकर वाइस कैप्टन हंसने लग जाता है और कहता है कि इसने तो यहीं पर ही कॉमेडी शुरू कर दी। इसी समय हम देखते हैं कि मीना आशिरो वहाँ से चले जाती है, लेकिन जाते हुए मीना हल्की सी स्माइल देती है, जिसे देखकर सोशिरो कहता है कि आखिर मीना कब से हंसने लगी। यही सोशिरो अपने मन में सोचता है कि मैंने तो आधी ही कहानी बताई है। टेस्ट के दौरान जब सारे काइजू जिंदा होने लगे थे, तब हमें किसी काइजू का 9.8 का फोर्टिट्यूड दिखा था। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि वो मशीन की खराबी थी, लेकिन उस फोर्टिट्यूड के साथ किसी का शरीर भी ठीक हो गया था। और वो शरीर किसी और का नहीं, तुम्हारा है काफका हिबिनो। और काफका के पुशअप्स कंप्लीट होने के बाद किकोरू उससे बाहर मिलने के लिए कहती है, लेकिन काफका किकोरू को मना कर देता है। जिसके बाद किकोरू काफका को किक मार देती है। जिसके बाद वो सब लोग एक कैफे आ जाते हैं और किकोरू ये जानकर हैरान हो जाती है कि काफका एक काइजू खाकर काइजू बन चुका है। यही काफका कहता है कि मैं थोड़े टाइम बाद डिफेंस फोर्स को इसके बारे में बताने वाला हूँ। तभी किकोरू कहती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर तुम कभी भी ऑफिसर नहीं बन सकोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर रोज एक्सपेरिमेंट्स ही होने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, डिफेंस फोर्स तुम्हें मार के तुम्हारे शरीर से वेपन्स भी बना सकती है। जिसे सुनते ही काफका और इशिकावा बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और यही काफका किकोरू के कंधों पे हाथ रख के कहता है कि प्लीज इसे एक सीक्रेट ही रखना। जिसके बाद किकोरू काफका के मुंह पे एक लात मारती है। तभी किकोरू कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई थी तो फिर मैं इसे एक सीक्रेट ही रखूंगी, लेकिन अगर तुमने कभी किसी इंसान पे हमला भी किया तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर काफका हंसता है और कहता है कि मुझे भी अच्छा लगेगा अगर तुमने मेरी जान ली। थोड़े समय बाद हम इशिकावा को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, जो एक्सरसाइज भी एक तरह से टेस्ट ही था। और इस टेस्ट के बाद हम देखते हैं कि इशिकावा की अनलीस्ड कॉम्बैट पावर अब 18% हो चुकी है। इहारू फुरुहाशी की कॉम्बैट पावर अब 20% हो चुकी है
और किकोरू शिनोमिया की पावर 45% से 55% हो चुकी है और किकोरू अपनी पावर की वजह से फुरुहाशी और इचिकावा को चिढ़ाने लग जाती है। लेकिन इसी समय हम काफका हिबिनो की पावर देखते हैं जो कि 1% है। लेकिन काफका 1% से ही बहुत ज्यादा खुश हो चुका है और खुशी के मारे काफका 1% के साथ किकोरू को चिढ़ाने लग जाता है। लेकिन उसी समय वाइस कैप्टन सोशिरो कहता है कि अगर तुम्हारी पावर इतनी रही तो फिर मैं 3 महीने में तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जिसके बाद हम सारे लड़कों को नहाते हुए देखते हैं, जहाँ पर फुरुहाशी इचिकावा से कह रहा है कि उसके पास तो मसल ही नहीं है। लेकिन इचिकावा कहता है कि टेस्ट के दौरान हम दोनों के मसल मास सेम ही आए थे। जिसके बाद काफका खड़ा होता है और अपने मसल्स दिखाता है, जिसे देखकर फुरुहाशी तो बहुत ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन तभी काफका की सारी हवा बाहर निकल जाती है और हम देखते हैं कि काफका की तोंद बाहर आ जाती है और काफका कहता है जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हारी भी तोंद आ जाएगी। और इसी समय यहाँ पर आओई कागुरागी आता है, जिसके बॉडी का मसल मास देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मीना आशिरो को देखते हैं, जो अभी नहाने के बाद जूस पी रही है। इसी समय यहाँ पर किकोरू और उसके दोस्त भी आते हैं और किकोरू मीना आशिरो को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। जिसके बाद किकोरू आगे बढ़ती है और मीना के मसल्स देखती है और यही किकोरू सोचती है कैप्टन आशिरो के पास उतनी मसल्स है जितनी होनी चाहिए। लेकिन इससे ये नहीं पता चलता कि इनके पास इतनी ज्यादा कॉम्बैट पावर क्यों है। जिसके बाद मीना किकोरू से पूछती है क्या हुआ, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो। जिसके बाद किकोरू सोचती है कि मैं बस ये सोच रही थी आप कौन सी एक्सरसाइज करती हो। जिसके बाद मीना कहती है कि मैं तुम्हें यहीं पर बेसिक समझा देती हूँ और किकोरू मीना को थैंक यू कहती है। यही से शिफ्ट होता है और हम लड़कों को दोबारा नहाते हुए देखते हैं। यही इहारू फुरुहाशी बताता है कि उसका डिफेंस फोर्स में आने का कारण मीना आशिरो है। मिडिल स्कूल से आते हुए उसके पीछे एक काइजू पड़ गया था और उसी समय मीना ने उस काइजू को मार के फुरुहाशी की जान बचाई थी, इसीलिए उसे मीना के पास रहना है। इसी समय हारुइची कहता है कि मेरा गोल भी मीना ही है। जिसके बाद फुरुहाशी काफका से पूछता है कि तुमने क्यों डिफेंस फोर्स ज्वाइन करी। जिसके बाद काफका कहता है कि अब मैं कैसे बताऊं, बहुत लंबी कहानी है। और ये जानकर कि मीना और काफका बचपन के दोस्त है, वहाँ पर सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं और वो सभी लोग मीना के बारे में काफका से पूछने लग जाते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि किकोरू भी नहा के बाहर आती है, लेकिन वो अपने सामने सारे लड़कों को नीचे पड़ा हुआ देखती है, क्योंकि सारे लड़के बाथटब में बहुत ज्यादा देर तक रह गए थे और उसका कारण यही था कि वो सब मीना के बारे में बातें कर रहे थे। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सारे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे लोग सो रहे हैं, लेकिन काफका अकेला रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा है और यही काफका के पास सोशिरो आ जाता है। जिसके बाद सोशिरो कहता है तो तुम मीना के पास जाने के लिए मेहनत कर रहे हो। और यही काफका कहता है आखिर तुम्हें कैसे पता चला। यही सोशिरो कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन यहाँ पर बाथरूम तक की रिकॉर्डिंग होती है, हम तुम्हारी कही हुई सारी बातों को आराम से सुन सकते हैं। और यही सोशिरो कहता है तुम्हारी बातों से मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने वाइस कैप्टन बनना है, क्योंकि मीना के सबसे ज्यादा करीब तो वाइस कैप्टन ही है। और काफका कहता है कि आप ऐसा भी मान सकते हो कि मैं आपकी जगह वाइस कैप्टन बनूंगा। इस चीज को सुनते ही सोशिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद सोशिरो वहां से जाने लगता है और जाते समय सोशिरो सीरियसली कहता है कि तुम मेरी जगह कभी नहीं ले सकते। अभी काफका कुछ कहता ही कि अलार्म बज जाता है और ये अलार्म सुन के सारे लोग उठ जाते हैं, क्योंकि अलार्म असलियत में काइजू अलर्ट था। इसके बाद सोशिरो कहता है कि अब तुम्हारा फर्स्ट मिशन शुरू होने वाला है काफका। इसके बाद हम ऑपरेशन रूम में सारे हाईएस्ट पोस्ट वाले ऑफिसर्स देखते हैं और यही ऑपरेटर ओकोनोगी बताती है कि अभी अटैक करने वाला काइजू सागा मिहारा में स्पॉट किया गया है और फिलहाल सागा मिहारा के सारे लोग इवैक्यूएट कर रहे हैं और माना जा रहा है कि ये काइजू जमीन पर इसलिए आया है क्योंकि ये फिलहाल रिप्रोडक्टिव फेज में है और ये काइजू अपने आसपास बहुत सारे योजू को जन्म भी दे रहा है। और यही मीना कहती है कि मैं मेन काइजू के ऊपर अटैक करूंगी, मैं स्नाइपर से सेक्टर ब्रावो से उस काइजू के ऊपर दूर से अटैक करूंगी। जिसके बाद सारे ऑफिसर साइट पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद डिफेंस फोर्स की पूरी टीम वहां पर जाने लग जाती है और साइट पे जाने से पहले किकोरू अपने मन में सोचती है चाहे तुम कितने भी पावरफुल या फिर पावरलेस हो, मुझे आज डिसअपॉइंट मत करना काफका हिबिनो। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि काफका को उल्टी आ जाती है, क्योंकि काफका ने इस मिशन पे आने से पहले बहुत सारा खाना खा लिया था। इसके बाद हम सागा मिहारा का सेक्टर ई देखते हैं, जहाँ पर फिलहाल वाइस कैप्टन सोशिरो होशिनो की टीम है और इस टीम में पिछले साल के ऑफिसर्स के साथ काफका और किकोरू भी हैं। यही हम इस मिशन के काइजू को भी देखते हैं और यही हम इस एपिसोड का टाइटल भी देखते हैं, जो कि है सागा मिहारा न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन एट डे ब्रेक। यही वाइस कैप्टन सोशिरो उस काइजू की तरफ देखते हुए कहता है इस काइजू को कैप्टन आशिरो मार तो देगी, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये है कि ये काइजू अपने अंदर से बहुत से काइजू बाहर निकाल रहा है। जिसके बाद हम इकारुगा की टीम देखते हैं, जिसमें इहारू फुरुहाशी और इचिकावा है। यही सेक्टर जे में हम नाकानोशिमा की टीम देखते हैं,
जिसके अंदर हारुइची इजुमो और आओई कागुरागी है। इसी समय वाइस कैप्टन सोशिरो सारे नए ऑफिसर से कहता है, अभी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने टेस्ट किस तरह का दिया था, हमें बस इससे फर्क पड़ता है कि तुम जंग के मैदान में किस तरह का परफॉर्म करोगे। इसके बाद ऑपरेटर ओकुनोगी बताती है कि कैप्टन आशिरो 8 मिनट में अपने मेन स्पॉट आ जाएंगी, जिधर से वो काइजू को शूट करने वाली है। इसी समय हम देखते हैं कि शहर के अंदर उस काइजू के बच्चों की आर्मी फैलने लग जाती है और इसके बाद काफका किकोरू से कहता है कि हमारा जाने का समय हो चुका है किकोरू। तभी किकोरू काफका से कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, जिसके बाद सारे ऑफिसर्स बिल्डिंग के ऊपर से छलांग मार देते हैं, लेकिन हमारा बेचारा काफका तो नीचे जाने के लिए स्पाइडरमैन ही बन जाता है। इसी समय हम देखते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस भी उस काइजू के ऊपर अटैक करने लग गई हैं। इसके बाद हम सोशिरो की टीम को देखते हैं, जहां पर अभी काफका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर आगे बढ़ता है और यही काफका कहता है कि मैं अपने अंदर की 1% कॉम्बैट पावर को अच्छे से महसूस कर पा रहा हूँ। लेकिन उसी समय एक काइजू काफका को हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद काफका दूर जा गिरता है और किकोरू काफका को डांटने लग जाती है और यही एक पुराना ऑफिसर कहता है कि हमें इन बच्चों के साथ क्यों छोड़ दिया। लेकिन उसी समय किकोरू वहां पर मौजूद सारे काइजू एक झटके में खत्म कर देती है, जिसे देखते ही वो पुराना ऑफिसर कहता है कि आखिर ये क्या बला है। यही काफका किकोरू से कहता है नाइस किकोरू, जिसे सुनकर किकोरू को अच्छा लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मिहारू फुरुहाशी को काइजू मारते हुए देखते हैं। इसी समय फुरुहाशी अपने सामने इचिकावा को देखता है, जिसने फिलहाल एक बहुत बड़े काइजू को सिर्फ 2 बुलेट में खत्म कर दिया, जो देखने के बाद फुरुहाशी के मुंह का रंग ही उतर जाता है। और इसी समय इचिकावा बताता है कि मैंने अपनी गन में फ्रीज राउंड्स का यूज करा है, चाहे सारे बर्स्ट राउंड बुलेट यूज करते हैं, मेरे को ये वाली ज्यादा सूट करी और अगर मुझे ये अच्छे से यूज करनी आ जाए तो फिर मैं काइजू इससे ज्यादा जल्दी मार पाऊंगा। इसके बाद इचिकावा भागने लग जाता है और वो सोचता है अगर मैं एक अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बन जाऊंगा तो फिर मास्टर काफका को ट्रांसफॉर्म नहीं होना पड़ेगा। यही एक पुराना ऑफिसर कहता है कि इस साल के ऑफिसर्स के साथ क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता था कि ये सारे ऑफिसर्स अच्छे हैं लेकिन इतने ज्यादा अच्छे नहीं सोचे थे मैंने। इसके बाद हम हारुइची इजुमो और आओई कागुरागी को देखते हैं और यही नाकानोशिमा इन दोनों को देखकर कहती है एक लड़का तो जंगली है और एक तो बहुत ज्यादा क्लीन कट है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। और ये सब नाकानोशिमा ने अश्लील विचारों को प्रोसेस करके कहा था। यही सीन शिफ्ट होता है और काफका हिबिनो देखता है फुरुहाशी और इचिकावा बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं और यही काफका सोचता है कि मैं इस तरह यूजलेस नहीं रह सकता। जिसी पल काफका को अपने पीछे एक काइजू बॉडी दिखती है और काफका को ध्यान आता है कि अभी तक इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि इस काइजू का वीक पार्ट कौन सा है। और फिर क्या था, काफका उन काइजू बॉडीज के पास चले जाता है और यही थोड़ी देर बाद एक पुराना ऑफिसर काफका की तरफ देखता है, जो देखकर हैरान हो जाता है कि काफका उस काइजू बॉडी को खोल रहा है। और यही थोड़ी देर बाद काफका सोशिरो को कांटेक्ट करता है और यही काफका सोशिरो को बताता है कि मैंने इन सब काइजू का वीक पॉइंट डिटेक्ट कर लिया है, जो असलियत में इस काइजू की गर्दन पे है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस काइजू के पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी हैं, जिसका मतलब ये काइजू मरने के बाद भी और बच्चे पैदा कर सकता है। इसे सुनने के बाद सोशिरो हैरान हो जाता है और वो काफका से कहता है कि काफका ने काफी अच्छा काम करा। यही काफका कहता है कि अगर हम इस काइजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना मारें तो फिर मरने के बाद इससे बहुत सारे काइजू पैदा हो जाएंगे। यही सोशिरो कहता है कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम करा काफका, यह इन्फॉर्मेशन मैं अभी सबके साथ शेयर करता हूँ। इसे सुनने के बाद काफका सोचता है चलो मैं डिफेंस फोर्स के काम तो आ रहा हूँ। यही काफका आगे बढ़ जाता है और काइजू की बॉडी चेक करने के लिए, लेकिन तभी काफका अपने पीछे बहुत ज्यादा लाइटिंग देखता है जो कि उस काइजू के ऊपर हुए अटैक से आ रही थी। और इसी समय एंट्री हो जाती है कैप्टन मीना आशिरो की, जो अपनी स्नाइपर में काइजू को डिटेक्ट करके लॉक कर लेती है। इसी समय हम देखते हैं कि मीना आशिरो के अनलीस्ड कॉम्बैट पावर 93% है और इतनी ज्यादा पावर के साथ मीना आशिरो अपनी स्नाइपर को शूट कर देती है, जो उस काइजू को अंदर से पूरी तरह खोखला कर देती है। और मीना की पावर देखकर इचिकावा और काफका तो बुरी तरह शॉक हो जाते हैं। और यही हम देखते हैं कि मीना आशिरो दोबारा अपनी स्नाइपर से अटैक करती है, जिसके बाद मीना तीसरी बार भी अपनी स्नाइपर से अटैक कर दी है। यही ओकुनोगी कहती है कि वो काइजू अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कैप्टन आशिरो दोबारा से अटैक कर देती है। चाहे काफका मीना की पावर को देखकर हैरान होता है, लेकिन उसे अच्छा लगता है। यही काफका के बाद सोशिरो आता है, जो कहता है तुम्हें अब हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम कैप्टन आशिरो के लेवल पर जा पाओगे। तभी काफका गुस्से में कहता है क्या तुम इस चीज को कर सकते हो? तभी सोशिरो कहता है कि मेरा तो कोई चांस भी नहीं है यार, जिसे सुनकर काफका को गुस्सा आ जाता है। इसी पल हम देखते हैं कि सोशिरो के पीछे एक काइजू आ जाता है। तभी काफका अपनी गन निकाल लेता है और कहता है वाइस कैप्टन आपके पीछे एक काइजू है। पर उसी समय सोशिरो अपनी ब्लेड निकालता है और वो काइजू स्लाइस हो जाता है।
जिसके बाद सोशिरो कहता है कि मैं गन्स और स्नाइपर्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरी फैमिली बहुत सालों से कटाना बनाती है, इस वजह से मैं कटाना में बहुत बढ़िया हूँ। और जो भी अच्छे ऑफिसर्स होते हैं उनको एक स्पेशल वेपन मिलता है, और मेरा स्पेशल वेपन भी यही कटाना है। इसी समय हम देखते हैं कि मीना आशिरो 5वीं बार स्नाइपर चला देती है। जिसके बाद काफका सोशिरो से पूछता है कि वो काइजू तो अब खत्म हो चुका है, तो फिर मीना दोबारा क्यों अटैक कर रही है। जिसके बाद सोशिरो बताता है कि उस काइजू के अंदर बहुत सारे काइजू हैं जो उसने जिंदा ही अपने अंदर पैदा कर रखे थे। इसी समय हम देखते हैं कि वो सारे काइजू अपनी आर्मी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं, और सोशिरो कहता है कि अब बस थोड़े से ये कीड़े साफ करने बचे हैं। और ये हारुइची भी सुनकर कहता है कि ये थोड़े से कीड़े किस तरह से हैं। जिसके बाद एक पुराना ऑफिसर कहता है कि स्टैमिना नाम की भी एक चीज होती है, सिर्फ कॉम्बैट पावर से लड़ाई नहीं होती बुद्धुओं। इसी समय हारुइची और कागुरागी के पास नाकानोशिमा आती है, जो उनसे कहती है अगर तुम चाहो तो फिर तुम हार भी मान सकते हो, वैसे भी इन कीड़ों को तो हम पुराने ऑफिसर ही मार देंगे। लेकिन तभी हारुइची और कागुरागी समझ जाते हैं कि नाकानोशिमा उन्हें टेस्ट कर रही है। जिसके बाद वो दोनों कहते हैं कि हम इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। और यही ओकुनोगी देखती है कि सारे नए ऑफिसर्स की बॉडीज बहुत ज्यादा बुरी तरह थक चुकी हैं। यही सोशिरो कहती है कि यही चीज इन सब लोगों को सख्त बनाने वाली है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इन सब नए लोगों में इचिकावा और किकोरो शिनोमिया लीडर्स बन सकते हैं। यही सीन शिफ्ट होता है और हम इचिकावा और फुरुहाशी को देखते हैं, जो वो आगे बढ़ते हैं और अपने सामने एक मॉन्स्टर स्वीपर को देखते हैं। इसे देखने के बाद फुरुहाशी कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्या तुमने काइजू अलर्ट नहीं सुना था। यही वो मॉन्स्टर स्वीपर कहता है, मैंने इन्हीं सब काइजू के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगाए थे, लेकिन किसी भी काइजू की बॉडी के अंदर वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी को काइजू के बारे में सब कुछ पता है। जिसके बाद वो इंसान थोड़ा सा काइजू में बदलने लग जाता है, और वो फुरुहाशी और इचिकावा से कहता है क्या तुम दोनों को कुछ पता है। और इसी के साथ काइजू नंबर 8 के दोनों एपिसोड खत्म हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस तरह के और एनिमेज देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं हम किसी और एनिमे के साथ। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।